पिछले भाग में आपने देखा कि किस तरह से यशवंत राय एक 6 साल की छोटी सी बच्ची के साथ हुए बलात्कार से परेशान हो जाता है। फिर अपने मानसिक तनाव से मुक्ति पाने के लिए एक चक्रव्यूह रचता है और खुद ही दोषियों को दंड देने का पूरा प्रयास करता है। जेएमएस नाम की एक पूरी फौज ही तैयार कर लेता है। फिर एक दिन अपने ही घर में ऐसे अपराध को देखकर अपना आपा खो बैठता है और अपने ही बेटे का खून कर देता है। कटघरे में खड़ा यशवंत राय अपनी हर एक हत्या का खुलासा बड़े ही आराम से कर रहा होता है। पूरी कहानी जानने के लिए आप जेएमएस ज़्यादा मत सोचो का पहला भाग देखिए। अब आगे। बलात्कार जैसे संगीन मामलों में कई बार आम लोगों में इस तरह का आक्रोश आ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब हमारे सिस्टम में ही इतनी खामियां हैं तो कानून को हाथ में ले लेना आम सी बात हो जाती है यहाँ पर। और देश में तकरीबन हर रोज 70 से ऊपर बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। सोचने वाली बात है कि इतने ही मामले दर्ज होते हैं, हकीकत में ये आंकड़े तो डराने वाले होते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ये आंकड़े कितने होते होंगे। और हर 16वें मिनट यानी कि जब तक आप YouTube पर एक वीडियो का आनंद ले रहे होते हैं, इतने में कहीं किसी औरत की अस्मिता उजड़ चुकी होती है। हर 4 घंटे में एक महिला की तस्करी, हर 4 मिनट में एक महिला घरेलू हिंसा की शिकार होती है। ऐसे मामलों में फास्ट ट्रैक के आ जाने के बाद भी अब तक कितने ही मामले सालों से लंबित पड़े हुए हैं, कोर्ट रूम में घिस रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि पीड़िता हर रोज पीड़ित होती है, जबकि होना तो दोषी को चाहिए। अरे जरूर उसने ऐसे कपड़े पहने होंगे, उसका तो शुरू से ही चाल चलन ठीक नहीं था, तो क्या तुम उसका बलात्कार करोगे उस 6 साल की छोटी सी बच्ची के साथ? इज्जत तो दुष्कर्म करने वालों की जानी चाहिए थी ना। यशवंत राय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। यशवंत राय के टीम में जितने भी लोग थे उनके बारे में यशवंत राय को बहुत टॉर्चर करके पूछा गया, पर यशवंत राय ने अपने मुंह से एक शब्द भी नहीं निकाला और ना ही पुलिस को उन लोगों का कुछ भी पता चला। कुछ समय तक लोगों में खौफ भी रहा। यूं ही समय बीतता गया। वो चॉकलेट वाली लड़की जो अब बड़ी हो रही थी, उनकी मानसिक हालत अब भी बहुत नाजुक थी। वैसे तो वो नॉर्मल थी, पर अगर कभी कोई रिश्तेदार या दोस्त उसे जब चॉकलेट देते तो वो चॉकलेट देखकर सहम जाती, उसको पसीने आ जाते। बचपन का बीता आज भी उसे डराए रखता था। सब कुछ जैसे उसकी आंखों के सामने आ जाता था। इसी डर के साथ वो बड़ी तो हुई, लेकिन उस घटना ने उसका बचपन, किशोरावस्था सब छीन लिया था, या यूँ कहें कि आने वाली जिंदगी भी। क्या अपराध था उस बच्ची का? कुछ भी नहीं। कभी भी नहीं भूल पाई वो उस बीते समय को, कभी भी नहीं भूल पाई। अगर उसने खुद बदला लिया होता तो क्या भूल जाती अपने जीवन का वो पल जो किसी और की गलती थी? शायद नहीं, तब भी नहीं, कभी भी नहीं भूल पाती। बदला किसी भी सुखद परिणाम तो देता नहीं। जब कभी भूलकर भी वो बच्ची वो हादसा भूल जाती तो कोई ना कोई उसे जाने अनजाने याद भी जरूर करा देता। कभी कभी कानों में किसी की आवाज़ सुनाई देती, अरे ये वही लड़की है ना। हाय बेचारी, क्या हो गया इसके साथ? पता नहीं क्या क्या झेला होगा इस बच्ची ने। ऐसे कई सारे लोग अलग अलग चीज़ों से उसे याद दिलाते रहते, अरे अब तुम ठीक तो हो ना। कभी कभी तो हिकारत भरी नज़र से ऐसे देखते लोग मानो सारी गलती इसी ने की हो। क्या ही जरूरत थी। वो बच्ची अब बड़ी हो गई थी। उसके माता पिता ने कई मनोचिकित्सक से उसे दिखलाया भी। डॉक्टर की काउंसलिंग, थेरेपी, साथ ही योग, ध्यान, संगीत, व्यायाम, सब में उसे व्यस्त रखते कि वो उन सब चीज़ों से, उन सब मानसिक दबाव से दूर रहे। कभी कभी सब ठीक चलता तो दुनिया और समाज तो नहीं बदलते ना। वही बातें वापस उसे उसी अवस्था में खींच कर ले जाती। वो फिर से सहम कर डर के एक कोने में बैठ जाती। बलात्कारी से भी ज़्यादा बुरा होता है वो समाज जो पल पल बातों से बलात्कार करते रहता है। सजा बलात्कारी को मिले या ना मिले, पर पीड़िता को हर वक्त मिलती रहती है। जाने क्यों, या जाने या अनजाने, पीड़िता पीड़ित ही रह जाती है। वो बच्ची अब 21 साल की हो गई थी। कॉलेज में आज वैलेंटाइन डे था। किसी लड़की ने आज उसे गुलाब दिया। उस लड़के को वो जानती भी थी, उसी कॉलेज में वो भी पढ़ता था।
उसकी क्लास का सबसे होनहार लड़का था, शांत, सुशील और संस्कारी। सबका बहुत आदर करता, खासकर किसी भी लड़की या महिलाओं का। कॉलेज में सब उसे खूब पसंद करते। जाने क्यों आज वो लड़की पहली बार मुस्कुराई। उसने आज उस लड़के से मिला गुलाब इस तरह से अपने किताबों के बीच रखा जैसे बहुत ही अनमोल भेंट हो उसके लिए। और अगले ही दिन लड़के ने कुछ गिफ्ट और एक चॉकलेट दी। चॉकलेट देखती वो सहम गई। उसका गुलाबी चेहरा स्याह पड़ गया और कंधे पर लटके बैग के फीते को कसकर खींचा। उल्टे पांव बिना कुछ कहे तेजी से चली गई। लड़के को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने सोचा कल बात करता हूँ। पता नहीं क्या हो गया उसे। अगले दिन लड़के को देखते ही उसने अपना रास्ता बदल लिया। लड़के ने बड़ी तसल्ली से इंतजार किया, यह सोचकर कि शायद वो खुद ही सामने से आकर अपनी बात कहेगी। और एक दिन ऐसा हुआ भी। उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने रोते हुए अपनी पूरी बात खत्म की। लड़का कहने लगा, इतनी छोटी सी बात का बोझ लेकर क्यों घूम रही हो? जीवन में छोटे बड़े हादसे सबके साथ होते हैं। हालांकि मैं उस घटना को महसूस तो नहीं कर सकता तुम्हारी तरह, फिर भी वह एक घटना ही है। उसे भूल कर आगे बढ़ना ही सही है। जीवन को ऐसे जीना अच्छा नहीं है। जैसा भी हो, जीवन तो एक ही बार मिलता है ना, हमें इसे आगे जीना चाहिए। हमें बुरी यादों को पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अच्छे पलों को याद करके ही जीवन जिया जा सकता है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो तो मैं बदल नहीं सकता, पर तुम्हारे आने वाले कल में खुशियां देने का वादा जरूर कर सकता हूँ। लड़के की आंखों में चमक थी। इतना कहकर लड़के ने अपने हाथ फैला दिए। कुछ देर तक तो वो उसे ऐसे ही देखती रही, फिर उसके गले लग गई। उस दिन उसे बहुत बहुत ही अच्छा लगा, सुकून सा। लड़के ने लड़की को अपने घर वालों से मिलाया, लेकिन लड़की के साथ हुई घटना का पता चलते ही वो भड़क उठे, जैसा हमेशा होता आया है। लड़के के माँ बाप ने लड़की को बुरा भला कहा और लड़के को भी खूब डांटा, परंतु लड़का अपने फैसले पर अटल रहा। लड़की ने आगे रिश्ता रखने से भी मना कर दिया और कहने लगी, आप मेरी वजह से अपनों से रिश्ता ना तोड़ें, ये बहुत गलत है। वो लड़का भी अपनी बात पर अडिग रहा और कहने लगा, जो मुझे अच्छे से नहीं समझते वो मेरे अपने कहाँ, और अपने हैं तो एक दिन जरूर समझ जाएंगे। मैं अपना आगे का जीवन सिर्फ तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम साथ हो या फिर नहीं हो। कहते हैं ईश्वर कुछ लेता है तो कुछ देता भी है, और वो लड़का शायद ईश्वर की ही भेंट था उस लड़की के लिए। लड़की बहुत खुश थी, बहुत। पढ़ाई खत्म करने के बाद दोनों ने शादी कर ली और अब दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ाते भी हैं। जीवन निर्वाह की कोई समस्या भी नहीं थी। लड़का और लड़की अब पति पत्नी बन चुके हैं। मन और आत्मा से दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े थे, पर कभी तन से नहीं जुड़ पाए। अतीत की काली छाया ने कभी उसका पीछा नहीं छोड़ा। वो ना चाहते हुए भी उससे परेशान रहने लगी थी। लड़की को उसकी ये हालत भी नहीं देखी जा रही थी। एक दिन लड़के ने कहा, जब मन और आत्मा मिले हैं तो तन का मिलना इतना भी आवश्यक नहीं है। तुम बेकार में ही दुखी रहा करती हो। मैंने तुमसे प्रेम किया है, तन की कामना कभी रही ही नहीं। लड़की भावुक होकर लड़के के सीने से लग गई। उसका माथा सहलाते हुए लड़के ने एक और प्रस्ताव रखा। दुनिया में बहुत लोग हैं जो पीड़ित हैं, दोषी को सजा मिले या ना मिले। पीड़ित व्यक्ति हमेशा एक मानसिक यातना सहन करता ही है। अब देखो ना, तुम्हारी गलती ना होने के बाद भी समाज तुमको दर्द देता ही रहा। यहाँ तक कि मेरे माँ बाप ने भी तुम्हें नहीं अपनाया। मैं सोच रहा हूँ कि समाज में ऐसे लोगों को ढूंढ कर उनको एक अच्छी सी जिंदगी दे सकूं, जितनी भी अच्छी दे पाए, जो कुछ भी जैसा भी बन पड़े कुछ कर सकें। क्यों ना हम मिलकर ही कुछ ऐसी कोशिश करें? क्या कहती हो? कुछ सालों के बाद दोनों ने मिलकर एक NGO चलाते हैं, जहाँ पहले उन्हें छोटे मोटे रोजगार, मनोरंजन के लिए खेल-कूद, एक दूसरे का साथ देना और भी कई सारी गतिविधियाँ करते हैं। तभी अचानक टीवी में एक न्यूज़ फ्लैश होती है। यशवंत राय ने अभी अभी सिटी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली है।
अभी 2 दिन पहले ही सीने में भयानक दर्द उठने पर उसे कड़ी निगरानी में अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। आज सुबह 8:10 पर यशवंत राय ने हार्ट सर्जरी के दौरान ही दम तोड़ दिया। यशवंत राय की उम्र भी बहुत हो चली थी। एनजीओ में बैठी वो लड़की टीवी में ये खबर सुनते ही रो पड़ी। लड़के को समझते जरा भी देर नहीं लगी कि माजरा क्या है। उसने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया, कुछ अच्छे लोगों का सहयोग मिलता रहा और धीरे धीरे एनजीओ भी बड़ा होता गया। उन दोनों ने अपना पूरा जीवन एनजीओ को समर्पित कर दिया। मैं मीनाक्षी शुक्ला इस काल्पनिक कहानी को यहीं पर विराम देती हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अंत तक हमारा साथ बनाए रखा। जाने से पहले इस नोट के साथ छोड़ना चाहती हूँ कि किसी भी महिला के साथ, चाहे वो किसी भी उम्र की रहे, उसके साथ किया गया दुर्व्यवहार आपको क्षणिक शांति या मज़ा जो भी चाहे पता नहीं क्या देता है, लेकिन उस महिला का उस के साथ उसकी मर्जी के बिना किया गया कोई भी दुर्व्यवहार उसे ज़िंदगी भर उसे सालता है, परेशान करता है, मानसिक परेशानियों में छोड़ देता है और साथ ही उसके परिवार वालों को भी। तो क्यों ना आप भी अच्छे रहें और समाज को भी स्वस्थ रहने दें। धन्यवाद।